इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी यह स्टोरी नंबर 2 है। ऐसे हमने कई सारी स्टोरी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इस पैराग्राफ की स्टोरी नंबर 2 है, जिसका टाइटल है टैक्सी ड्राइवर रिस्पॉन्स। टैक्सी ड्राइवर की प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, प्रत्युत्तर देना। आप जो भी कहें इसे कह सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। यहाँ पर हम ग्रामर के कुछ रूल्स आपके सामने डिस्कस करेंगे और किसी एक पैराग्राफ को या किसी एक स्टोरी को कैसे हम रीड कर सकते हैं, आप यहाँ से सीख करके जाएंगे। इसलिए आप अब एक पेन और नोटबुक लेकर के बैठिएगा और इसमें आने वाली इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी और ग्रामर के रूल्स को उसमें नोट कीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे ऐसे और बहुत सारे वीडियो हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के काफ़ी ग्रामर के कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से उन वीडियो को देख करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अगर अपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। Tony took a taxi and took off for airport. Taxi driver was driving in right lane and suddenly another taxi got off its parking space right in front of his taxi. इसका मतलब ये हुआ कि टोनी ने ली ए टैक्सी, एक टैक्सी को, एंड टुक ऑफ फॉर एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। टुक ऑफ का मतलब होता है रवाना होना, आप नोट कीजिएगा। टुक ऑफ का मतलब होता है रवाना होना, निकलना। टैक्सी ड्राइवर वाज ड्राइविंग, जो टैक्सी ड्राइवर था वो ड्राइविंग कर रहा था इन राइट लेन, उसकी सही लेन पर। एंड सडनली, सडनली का मतलब होता है यकायक या अचानक। अनदर टैक्सी, एक दूसरी टैक्सी, गोट ऑफ मतलब वो साइड से उतर गई। गोट ऑफ का मतलब होता है उतरना। इट्स पार्किंग, उसकी पार्किंग से उतर गई, स्पेस से राइट, और राइट में आ गई। इन फ्रंट ऑफ हिज टैक्सी, और टोनी की टैक्सी के राइट में आ गई। हिज आया है टोनी के लिए। हिज यहाँ पर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो हिज आया है टोनी के लिए। तो टोनी ने एक टैक्सी पकड़ी और एयरपोर्ट के लिए निकला। टैक्सी ड्राइवर अपनी सही दिशा में चल रहा था, तभी अचानक क्या हुआ कि एक दूसरी टैक्सी पार्किंग को छोड़ करके उनकी राइट दिशा में आने लग गई और उनकी टैक्सी के सामने आकर के खड़ी हो गई। Tony's taxi driver applied brakes and they were saved just by an inch from getting into an accident with that taxi. अब क्या हुआ कि टोनीज यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एज लगा हुआ है, मतलब होता है टोनी की टैक्सी ड्राइवर अप्लाइड, टोनी के टैक्सी ड्राइवर ने अप्लाइड ने लगाए ब्रेक्स ने ब्रेक को, एंड वे बच गए थे। सेव्ड मतलब यहाँ पर वर्ग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म में, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर है। वे बच गए थे जस्ट बाय एन इंच, उसी वक्त। एन इंच, एक इंच, फ्रॉम गेटिंग इनटू एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट से, विथ देयर टैक्सी, उस टैक्सी के कारण वह एक इंच की दूरी उनके और उस टैक्सी के बीच में रही। अगर वह दूरी नहीं होती और अगर वह कोलाइड हो जाते दोनों टैक्सियाँ एक दूसरे से, तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कोलाइड का मतलब होता है टकराना। ड्राइवर ऑफ अनदर टैक्सी लुक्ड बैक, जो दूसरी टैक्सी का ड्राइवर था उसने पीछे की ओर देखा। एंड स्टार्टेड येलिंग, और येलिंग करने लगा। येलिंग का मतलब नोट कीजिएगा चिल्लाना, YELLIN। येलिंग चिल्ला रहा था, किसकी ओर? टोनी की ओर। टोनी की ओर चिल्ला रहा था। टोनी टैक्सी ड्राइवर, और टोनी टैक्सी ड्राइवर की ओर चिल्लाने लगा। हिज टैक्सी ड्राइवर डिडंट गोट एंग्री, लेकिन हिज यानी उसका, किसका? टोनी का। हिज इससे ले आया है, टोनी की ले आया, लेकिन हिज टैक्सी ड्राइवर, लेकिन टोनी का जो टैक्सी ड्राइवर था, डिडंट गोट एंग्री, वो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ। एंड जस्ट स्माइल्ड, और उसने उसकी ओर देखकर के मुस्कुराया। एंड वेव्ड इन रिस्पॉन्स टू हिम, और उसने अपना हाथ हिलाया उसके जवाब में, उसकी प्रतिक्रिया में। जब जो सामने वाली टैक्सी आई थी, उसका टैक्सी ड्राइवर, जबकि गलती उसकी थी, उसकी गलती होने के बावजूद भी टोनी के टैक्सी ड्राइवर को गुस्सा होना था, लेकिन जब सामने वाला जो था टैक्सी ड्राइवर, वो उसके ऊपर पीछे मुड़कर के उसने देखा और टोनी के ड्राइवर के ऊपर चिल्लाया एंग्रीली, मतलब क्रोध से आकर के। लेकिन टोनी के टैक्सी ड्राइवर ने उसकी ओर मुस्कुरा करके जवाब दिया और हाथ हिलाया। टोनी वॉज सरप्राइज्ड, टोनी बहुत आश्चर्यचकित था। यहाँ पर वास के साथ फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव स्ट्रक्चर है। टोनी वॉज सरप्राइज्ड,
बहुत आश्चर्यचकित हुआ टू सी दिस रिस्पॉन्स, इस तरह की प्रतिक्रिया को देख करके ऑफ हिज टैक्सी ड्राइवर, अपने टैक्सी ड्राइवर की, एंड आस्क्ड हिम, और उसने टोनी से पूछा, ही मैंने उससे, हिम आया है टोनी के लिए। उसने क्या पूछा? जब उसने कुछ पूछा तो वो एक स्टेटमेंट था, और स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखते हैं। तो उसने क्या पूछा? वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया? वारंट यू एंग्री, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? दैट ही ऑलमोस्ट गोट अस इनटू एन एक्सीडेंट, वह हम हमारा लगभग एक्सीडेंट ही होने वाला था उसके कारण। एंड इट वाज हिज मिस्टेक, लेकिन ये उसकी गलती थी। एंड यट, और अभी भी, ही वाज येलिंग एट यू, और वो अभी भी तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है, फिर भी तुम उसकी ओर देख करके मुस्कुरा रहे हो। इसका क्या रीज़न है? क्या हुआ आपको? आपको गुस्सा नहीं आता? टैक्सी ड्राइवर एक्सप्लेन। अब टैक्सी ड्राइवर, जो टोनी का टैक्सी ड्राइवर था, उसने एक्सप्लेन, ने व्याख्या की। और व्याख्या कैसे की? उसने भी कुछ कह करके एक व्याख्या करी। सर, टोनी से बात करके उसने कहा, सर देयर आर मैनी पीपल आर लाइक गार्बेज ट्रक। देखिए सर, देयर आर मैनी पीपल, यहाँ पर कई सारे लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो वह एक इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैनी पीपल एक सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है आर। तो देयर आर मैनी पीपल, यहाँ पर कई सारे लोग हैं। आर लाइक गार्बेज, जो कूड़े करकट, ट्रक के कूड़े करकट की तरह है, ट्रक में भरे हुए कूड़े करकट की तरह है। दे आर फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर बहुत हताशा, एंगर गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट निराशा है। एज ऑल दिस गार्बेज पाइल अप एंड दे नीड टू डंप इट। अब जब वह सारा जो गार्बेज है उनके अंदर जब भर जाता है, ट्रकों के अंदर जब भी जिस प्रकार से एक ट्रक के अंदर गार्बेज होता है और उसे डंप करना पड़ता है, उसी प्रकार के लोगों के अंदर इस प्रकार का गार्बेज भरा होता है, जिस गार्बेज का नाम है फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। जब यह गार्बेज उन लोगों के दिमाग में भर जाता है तो, और भरने को कहते हैं पाइल अप, मतलब फुल होना, पाइल अप। एज ऑल दिस गार्बेज पाइल अप, जब ये इस प्रकार का जो कूड़ा करकट दिमाग के अंदर भर जाता है। एंड दे, और दे किसके लिए आया? उस टैक्सी ड्राइवर के लिए आया जो उस टोनी के टैक्सी ड्राइवर के ऊपर चिल्ला रहा था। एंड दे नीड टू डंप, और उन्हें उनकी ज़रूरत होती है कि उसे खाली करे। ईट ने उसे, ये ईट आया है उस गार्बेज के लिए, इसे खाली करें। एंड सम टाइम, और कभी कभी, दे विल डंप इट एट यू, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि उसे आपके ऊपर खाली करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उसने मेरे ऊपर उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस हताशा को खाली करने की कोशिश करी। यू डोंट हैव टू टेक इट, लेकिन तुम्हें उस गार्बेज को लेने की ज़रूरत नहीं है पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। एंड जस्ट वेव, लाइक, और आपको जस्ट हाथ हिलाना है और मुस्कुराना है एट देम, उन लोगों के ऊपर जो आपके ऊपर गार्बेज खाली करना चाहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट खाली करना चाहते हैं, एंगर खाली करना चाहते हैं, और फ्रस्ट्रेशन खाली करना चाहते हैं। एंड मूव ऑन, और आपको चलते रहना चाहिए। वी डोंट नीड टू टेक दैट गार्बेज, हमें ज़रूरत नहीं है उस गार्बेज को लेने की। एंड स्प्रेड इट, उसे फैलाने की। अराउंड एट होम, या तो हमारे घर पर या हमारे कार्यस्थल पर। तो दोस्तों, यह हमारी एक छोटी सी मॉरल स्टोरी थी। आपको यहाँ से काफ़ी कुछ ग्रामर के रूल्स भी पता चले होंगे, और यहाँ से आने वाली ग्रामर के अलावा वोकेबलरी और मीनिंग्स भी पता चले होंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके ऊपर गुस्सा करे, क्रोध करे, तो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि जो शांत रहता है वही बहुत आगे जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इन चीज़ों को ढोते टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और हम जिस चीज़ पे फोकस करना चाहें उस चीज़ पे अपना पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यही इस छोटी सी मोरल स्टोरी का मोरल है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।